हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री का टॉपिक है। यदि इस टॉपिक की बात करें तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से एक नया क्वेश्चन प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी। स्टूडेंट्स, आवर्त सारणी को तो आप सभी जानते होंगे। इसमें हमारे तत्वों को क्रम के अनुसार रखा गया है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज 1913 में हेनरी मोसले ने की थी। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी की। नेक्स्ट पॉइंट है तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब कि इस सारणी में तत्वों को उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तत्वों को किस क्रम से सारणी में रखा गया है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक के अनुसार सारणी में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यह तत्वों के गुणों, परमाणु आकार, संयोजकता, धात्विक तथा अधात्विक गुणों में आवर्तीता को दर्शाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 18 समूह है। प्रथम समूह के तत्वों को क्षार धातुएं बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट। ठीक है, याद रखना। द्वितीय समूह को तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं बोलते हैं। और यदि 15वें समूह को बात करें तो निकोजन बोलते हैं। और 16 समूह को चैल्कोजन बोला जाता है। ठीक है, और 17वां समूह को हैलोजन बोलते हैं। और समूह 18 की बात करें तो यहाँ पर हमारी उत्कृष्ट गैसें होती है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से समूह में किसे रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कुछ परिभाषा दी गई है, आपको याद रखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं आवर्ती गुणधर्म क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, वे गुण जो किसी समूह या आवर्त के अनुदिश एक निश्चित क्रम में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? आवर्ती गुणधर्म बोलते हैं। यदि बात करें तो यह निम्न प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें परमाणु आकार की। ठीक है, यदि परमाणु आकार की बात करें तो परमाणु आकार किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर यह बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, इस प्रकार से यह बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि परमाणु आकार ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, घटता है, कम होता है या बराबर रहता है, इस प्रकार से ऑप्शन आते हैं। तो आपको क्या करना है? परमाणु आकार ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसे सही कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट है किसी आवर्त के अनुदिश बाईं से दाईं ओर जाने पर यह घटता है। ठीक है, कौन? परमाणु आकार। और नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु आकार आवर्त में क्षार धातुओं का आकार सबसे बड़ा होता है। ठीक है, एंड हैलोजन का आकार सबसे छोटा होता है। ये परमाणु आकार की बातें हैं जितनी भी हमने दी हैं। ठीक है, आप इनको याद रखना। नेक्स्ट है हमारी संयोजकता। यदि हम संयोजकता की बात करें तो संयोजकता ऊपर से नीचे जाने पर धातु की क्रियाशीलता बढ़ती है एंड अधातु की क्रियाशीलता घटती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आप याद रखना। ठीक है, संयोजकता अर्थात वैलेंसी समूह में समान रहती है। ध्यान रखना, यह समूह में एक समान रहती है। यदि एक है तो एक रहेगी, या दो है तो दो रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम आयनन ऊर्जा की। आयनन ऊर्जा क्या होती है? देखिए स्टूडेंट्स, वह ऊर्जा जो बाह्य कक्षक में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होती है, उसे क्या बोलते हैं हम? आयनन ऊर्जा। ठीक है, यदि आयनन ऊर्जा की बात करें तो आयनन ऊर्जा बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। ठीक है, और ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, आप याद रखना। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता की यदि बात करें तो किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यह बढ़ती है, याद रखना। और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर यह घटती है।
ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2, 15 व 18 समूह के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है या फिर धनात्मक होती है। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यह क्लोरीन के लिए उच्चतम होती है, क्लोरीन के लिए यह बहुत ही उच्चतम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विद्युत ऋणात्मकता। यदि इसकी बात करें तो किसी अणु में परमाणु की इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, किसी अणु में परमाणु की जो इलेक्ट्रॉनों की अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। ठीक है, यदि इसकी बात करें तो बाएं से दाएं ओर जाने पर यह बढ़ती है और नीचे जाने पर यह घटती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट दिए गए हैं, उसे क्लियर करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम नोट पॉइंट देख लेते हैं क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। देखिए जो हमारा हाइड्रोजन है यह सबसे छोटा तत्व होता है। ठीक है, जब बात करें तो सीजियम की यह सबसे बड़ा तत्व होता है, ध्यान रखना, पूरी पीरियोडिक टेबल की बात है। और जो लिथियम है हमारा, इसका जो घनत्व होता है वह सबसे कम होता है और यह सबसे हल्की धातु भी होती है। ठीक है, और टंगस्टन का गलनांक जो है उच्चतम होता है। ठीक, यदि बात करें फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता की तो यह सबसे उच्चतम होती है। ठीक है, ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता एंड विद्युत ऋणात्मकता। यह ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं जाने पर क्या होती है? घटती है। डायरेक्ट शॉर्टकट याद कर सकते हैं आप। ठीक है, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं जाने पर घटती है, एक्सेप्ट सिर्फ परमाणु आकार को छोड़कर, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है, उल्टा होता है इसका। ठीक है, तथा बाएं से दाएं ओर जाने पर बढ़ती है। ठीक है, एंड परमाणु आकार घटता है। ये पॉइंट याद रखना, जितनी भी ऊपर परिभाषा बताई गई है उसका यह निचोड़ है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, आवर्त सारणी संबंध कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की जानकारी ले लेते हैं जो कि परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आवर्त सारणी की जो खोज है वह हेनरी मोसले ने की है। ठीक है, और बात करें तो आवर्त सारणी में तत्वों की कुल कितनी संख्या होती है? 118 तत्व होते हैं। प्रकृति में 98 हैं और कृत्रिम जो है 20 हैं, जो कि बनाए गए हैं, वे कितने हैं? 20। यदि हम धातु की बात करें तो 91 होती है और अधातु की बात करें तो 27 होती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। और यदि द्रव धातु की बात करें तो द्रव धातु हमारी मरकरी होती है, जिसे हम Hg बोलते हैं या पारा भी बोलते हैं। ठीक है, और द्रव अधातु की बात करें तो द्रव अधातु हमारी ब्रोमीन होती है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, इन्हें याद रखना, इनमें कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, और यदि आवर्त सारणी में आवर्त की बात करें तो आवर्त 7 होते हैं, जो कि क्षैतिज रेखाएं होती हैं, उन्हें आवर्त बोलते हैं। ठीक है, एंड वर्ग या समूह को हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, जो कि 18 होते हैं। ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है उन्हें वर्ग या समूह बोला जाता है, जो कि 18 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारी गैसें आती हैं जो कि 11 होती है, जिसमें हमारा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन होती है। ठीक है, जो कि 11 होती है, जिसमें हमारा हाइड्रोजन होता है वह सबसे हल्का तत्व होता है। ठीक है, और जो हमारा फ्लोरीन होता है वह सबसे क्रियाशील तत्व होता है, और जो हमारा क्लोरीन होता है वह सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व होता है। इसमें एक पॉइंट और है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो जितने भी तत्व दिए गए हैं यह शून्य वर्ग है या फिर 18वां वर्ग या फिर अक्रिय गैसें हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट क्या है। नेक्स्ट है हमारा सबसे हल्की धातु की यदि बात करें तो वह लिथियम होती है। ठीक है, और यदि सबसे भारी धातु की बात करें तो ओशियम होती है। धातु की बात चलिए, ध्यान रखना। और यदि सबसे हल्की गैस की बात करें तो हाइड्रोजन होती है, और यदि सबसे भारी गैस की बात करें तो रेडॉन होती है, जो कि वायुमंडल में अनुपस्थित है। ठीक है, और यदि सबसे हल्की अक्रिय गैस की बात करें तो अक्रिय गैस, ठीक याद रखना, तो कौन सी होती है? हीलियम होती है। और विद्युत का सुचालक धातु कौन सा होता है? वो होता है ग्रेफाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट को समझा रहे हैं, याद रखना।
और अर्धचालक धातुएं कौन सी होती है, जिन्हें हम उपधातु भी बोलते हैं या फिर पी ब्लॉक के तत्व भी बोलते हैं। ठीक है, तीनों एक ही होते हैं। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, उपधातुएं होती है जिन्हें पी ब्लॉक का तत्व बोला जाता है या फिर अर्धचालक धातु भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उपकोष की। यदि हम उपकोष की बात करें तो इसमें एस, पी, डी, एफ होते हैं, जिसमें एस में 2 होते हैं, पी में 6 और डी में 10 होते हैं, एफ में 14 होते हैं। ठीक है, ये उपकोष क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सूर्य या ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है, जो कि सबसे अधिक मात्रा में ब्रह्मांड में पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ऐसी कौन सी धातु जिसे चाकू से काट सकते हैं, देखिए कौन कौन सी है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, Rb, CS, Fr। ठीक है, ये जितनी भी धातु है ये बड़ी आसानी से चाकू से काटी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पौधों के पर्ण में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, पौधों के पर्ण में पाया जाने वाला धातु मैग्नीशियम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा होता है, कौन सा होता है, हीरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किसे किसे रख सकते हैं मिट्टी के तेल में, देखिए सोडियम और पोटेशियम, दो ही ऐसी धातु है जो मिट्टी के तेल में रखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आतिशबाजी में हरा रंग या लाल रंग किसके कारण बनता है, देखिए बैरियम या स्ट्रांसियम के कारण बनता है। ये जितने पॉइंट बताए हमने, इन्हें एक पॉइंट को याद रखना, इस पॉइंट से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आवर्त में तत्वों की संख्या। देखिए आवर्त में तत्वों की संख्या किस प्रकार से तत्वों को देखा जा सकता है। देखिए फर्स्ट में 2 होते हैं, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फिर 18, फिर फिफ्थ में 18, फिर 32, फिर होते हैं शेष। इस प्रकार से इनकी संख्या होती है। देखिए बात करते हैं आवर्त सारणी में समूह या ग्रुप के नाम किस प्रकार है। वैसे हम पहले बता चुके हैं, देख लिए एक बार और देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट समूह को हम क्षारीय धातु बोलते हैं, सेकंड समूह को हम क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। ठीक है, समूह 11 को सिक्का धातु बोला जाता है और समूह 17 को हैलोजन बोलते हैं और समूह 18 की बात करते हैं शून्य समूह बोला जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस समूह से संबंधित है। ठीक है, और या इस समूह का नाम बताइए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो त्रिक सिद्धांत की बात करें, त्रिक सिद्धांत किसने दिया था, यह डाबेराइनर ने दिया था। ठीक है, और अष्टक नियम किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था। ठीक, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें आप याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, अनअनोक्टियम। ठीक है, अनअनोक्टियम सबसे भारी तत्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लास्ट है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला, इसमें एक तो तत्व है, एक है धातु। ठीक, इसमें कन्फ्यूज मत होना, तत्व की बात करें तो ऑक्सीजन होता है और धातु की बात करें तो एल्यूमिनियम होती है, जो कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाती है। स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल से संबंधित हमने जितने भी पॉइंट यहाँ पर बताए हैं वह आपको याद कर लेने हैं, जो कि इन्हीं पॉइंट से कंप्यूटर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर। ठीक है।